नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गैंगस्टर। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। जुर्म के रास्ते पर चलने वालों को शायद इस बात का इल्म नहीं होता कि ये रास्ता एक तरफा है। इस एक तरफा रास्ते पर वो चल तो पड़ते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाते। कुछ ऐसी ही कहानी है कैथल के ग्योंग गांव के सुरेंद्र ग्योंग की, जो इस रास्ते पर एक बार चल तो पड़ा, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। मैं आपको उससे बदला लेने का मौका दे रहा हूं। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, बल्कि खुद के फायदे के लिए कर रहा हूं। और बदले में मिलेगा आपको बदला। किसी को गलत राह पर चलने के लिए कहना किसी पाप से कम नहीं है। और कैथल में गैंगस्टर की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई। नब्बे के दशक में पूरे हरियाणा में करीब करीब सभी जगह गैंगस्टर अपने पांव पसारने लगे थे। और इसी दौर में सुरेंद्र ग्योंग भी जुर्म की दुनिया में कदम रख रहा था। कहते हैं कि किसी भी काम में पहला कदम मुश्किल होता है, और जब काम हो कत्ल, अपहरण, फिरौती और डकैती का, तो इस घिनौने काम में कई लोगों की जरूरत पड़ती है। और इन सब में एक शख्स ऐसा हो जो पूरी तरीके से भरोसेमंद हो। ग्योंग का पहला कदम बढ़ाने में साथ मिला कृष्ण पहलवान का। ग्योंग के लिए पहलवान कृष्ण गॉडफादर से कम नहीं था। गुनाहों की दुनिया में कृष्ण पहलवान ने ही सुरेंद्र ग्योंग की एंट्री करवाई थी। दोनों ने बहुत वक्त तक साथ साथ काम किया और डकैती की न जाने कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया। कुछ पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुई तो कुछ ऐसे ही दबा दी गई। लेकिन जब हसरतें हिलोरे मारने लगे और ख्वाहिश गैंग का सरताज बनने की हो, तो ज्यादा वक्त तक एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। लिहाजा दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और इसके साथ ही शुरू हुआ कैथल में कत्लेआम। दो धड़ों में बंट चुकी गैंग ने कभी शहर की सड़कों को लाल किया, तो कभी गांव की मिट्टी खून के छींटों से सनी नजर आई। कैथल के इन दोनों गैंग्स का ज्यादा जोर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भी था, और इसी के साथ शुरू हुआ गैंग वॉर। भला ये कैसे मुमकिन था कि एक मयान में दो तलवारें रह पाती। कृष्ण पहलवान और सुरेंद्र ग्योंग आमने सामने आ चुके थे, रिश्तों में खटास आ चुकी थी। ऐसे में कैथल के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो चुका था, और दोनों गैंग्स का मकसद पैसे कमाने से ज्यादा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना था। और ऐसे में यहीं से शुरुआत हुई गैंग वॉर्स की। गैंगस्टर के गुनाहों की पूरी कहानी। गैंगस्टर की कहानियां तो आपने खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन कैथल की कहानी थोड़ी जुदा है। 90 के दशक की शुरुआत में इस शहर पर सिर्फ हिसार के संदलाना गांव के पहलवान कृष्ण का राज हुआ करता था। लेकिन कैथल के ग्योंग गांव के सुरेंद्र ग्योंग को अपने गैंग में शामिल करना सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तर्ज पर जैसे जैसे ग्योंग का कद बढ़ा, सुरेंद्र ग्योंग की ख्वाहिशें भी बढ़ती चली गई, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए और पूरे शहर में खूनी खेल की शुरुआत हो गई। एक दूसरा अध्याय शुरू हो गया।
अलग से हमने 5-6 टीमें हमने बना दी हैं। सारा दिन लगातार गश्त रहेगी। शहर में हम जिम्मेदार हैं हर एक नागरिक सुरक्षा के लिए। कोई मंडी में भी लगा दी, मंडी में अलग से चौकी पहले स्थापित है, अलग से पीसीआर राइडर हमने हर चौक पे खड़ी कर दी है। कृष्ण पहलवान सुरेंद्र को आस्तीन का सांप कहता रहा तो सुरेंद्र गेओंग पहलवान की जान का प्यासा बना हुआ था। ऐसे में कृष्ण पहलवान और सुरेंद्र गेओंग गुट में आपसी गैंगवॉर ने कैथल की धरती को खूब लाल किया। आखिरकार इस जंग में गेओंग गैंग की ही जीत हुई और 2004 में वो दिन आ ही गया जब गेओंग गुट ने कृष्ण पहलवान की पुराने बस अड्डे के सामने हत्या कर दी। देख सबेर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। और मैं पहली बार हरकत में आया था सुरेंद्र गेओंग जब इसने एक रोडवेज के बस और कंडक्टर के साथ मारपिटाई की थी। उसके बाद आर्म सेट के, फिरौती के, सिंपल हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, इनके मुकदमे इस पे चलते हैं। पैसों के लेन देन के बाद अलग हुए अपराध के सौदागरों में से किसी एक को ही जीना था और कृष्ण पहलवान की हत्या के बाद शहर में सुरेंद्र गेओंग की दहशत चरम पर थी। गेओंग का फिरौती का घिनौना धंधा खूब फल फूल रहा था। इस धंधे में सुरेंद्र गेओंग को विजय पंडित और कौशल नाम के बदमाश का भी साथ मिल रहा था। बताया जाता है कि गेओंग ने शहर के करीब 40 व्यापारी और डॉक्टर से फिरौती ली। गेओंग के काले कारोबार को बढ़ाने की कोशिशें तेज होने लगी। गेओंग गैंग को अपने नापाक मंसूबे में कामयाबी भी मिली, लेकिन कहते हैं बुरे कर्मों की कमाई ज्यादा देर तक नहीं चलती है। माया का मोह ऐसा कि इस कलयुग में कोई किसी का हो ही नहीं पाया। गेओंग गैंग ने अब राजनेताओं और पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया था। शायद इसका ही नतीजा था कि गेओंग गैंग के सरगना यानी सुरेंद्र गेओंग को अब जेल जाने से डर नहीं लगता था। कहा तो यहां तक गया कि इसी दौर में राजनेताओं के इशारे पर हत्याओं को अंजाम दिया गया। सूबे में गैंगस्टर्स तो बहुत आए, लेकिन किसी बड़े शहर पर सालों तक किसी गैंगस्टर का एक छत्र राज आपको कम ही देखने को मिला होगा। दिसंबर 1994 में सुरेंद्र गेओंग पर पहला मामला दर्ज हुआ था और ये वही समय था जब गेओंग ने पहलवान के साथ काम करने की शुरुआत की थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। गेओंग पर 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 6 मामले हत्या के भी शामिल थे। ये सारे पैरल जंपर हैं, सारे मोस्ट वांटेड बदमाश हैं, सारे के सारे। कहीं कत्ल केसों में भी बिल्कुल मैंने पहले आपको बताया है, सारे के सारे मुलजम 307 मर्डर, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज है। सारे मोस्ट वांटेड हैं। हर बड़ी वारदात के साथ लोगों में सुरेंद्र गेओंग का डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। उन्नीस 1999 में हत्या, डकैती और अपहरण की शुरुआत करने वाले सुरेंद्र गेओंग के लिए हत्याओं को अंजाम देना भी आम हो चुका था। ये क्या है जी? हथियार। अरे बाप रे, समझ में आ गया क्या बोलोगे? जी जी, मैं समझ गया जी। कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन 2003 में पत्रकार परमानंद गोयल की हत्या करना गेओंग गैंग पर भारी पड़ा। इस मामले में मीडिया के दबाव के बीच गेओंग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बावजूद इसके गेओंग का धंधा यूं ही फलता फूलता रहा।
जो अभी चल रहे हैं, जो कुछ अंडर ट्रायल है और कुछ अंडरगोन हो चुके हैं, कुछ में सजा हो चुकी है इसको। इस मर्डर के पीछे के असल कारण क्या थे, ये कह पाना तो मुश्किल था, लेकिन परमानंद के परिजन बताते हैं कि पत्रकार की हत्या राजनीति के आकाओं के इशारे पर हुई थी। इस केस ने पुलिस पर भी खूब सवाल उठाए और परिजन तो सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लगाते रहे। इस वारदात ने यह भी इशारा किया कि हरियाणा में भी गैंगस्टर को राजनेताओं की पनाह होती थी। पुलिस का साथ कहें या फिर राजनीतिक संरक्षण, कुछ तो जरूर था। जनाब का दायरा बढ़ रहा था। कैथल से निकलकर अलग अलग जिलों में अपराध नहीं बढ़ा, बल्कि इसके साथ साथ यूपी, पंजाब और दिल्ली में भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया गया। सब कुछ हो रहा था, लेकिन गैंगस्टर पर लगाम नहीं लग पा रही थी। कैथल में रौब, रुतबा, कब्जा, बदला, ठोर, ठसक, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था और कोशिश हो रही थी कि अपने दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। बस इन्हीं कोशिशों को आकार देने के लिए गेहूं गैंग हर दिन किसी न किसी परिवार के लिए मातम बनने लगा था। कैथल शहर के, कैथल नगर के निवासी पहले बहुत अच्छे उन्होंने हमारा साथ दिया है और हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और बहुत कैथल हमारा अपना, हम यहाँ के हैं, कैथल के हम सारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं कैथल में। हम हमारा साथ बहुत दिया, मीडिया भी साथ हमारे है और आप लोग भी हमारे साथ, हम मिलकर क्राइम को रोक देंगे। कैथल के साथ साथ हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, संगरूर और दिल्ली में भी सुरेंद्र पर कई मामले दर्ज थे। पुलिस के लिए गेहूं गैंग और सुरेंद्र गेहूं किसी मुश्किल सबब से कम नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद गेहूं का वर्चस्व अपने इलाके में कम नहीं हुआ। और सालों तक सुरेंद्र गेहूं कैथल में एक छत्र राज करता रहा। फिरौती मांगते हैं, जो समाज का बिजनेस वो बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके जाके फोन पे ये उनसे फिरौती मांगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस का राज आने के बाद प्लाईवुड का धंधा करने वाले नरेंद्र अरोड़ा की भी हत्या कर दी गई। इस हत्या का पूरे शहर ने विरोध किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। कैथल में एक समय ऐसा आ गया जब लोग दिन ढलते ही घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। ऐसे में पुलिस और सरकार दोनों सवालों के घेरे में थी। हमारी खास पेशकश गैंगस्टर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको गैंगस्टर के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। गैंगस्टर की पहुंच और कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक हो चुके थे, लेकिन इस रौब और पहुंच के फेर में गैंगस्टर ये भूल चुका था कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। सुरेंद्र गैंग दक्षिण अफ्रीका जाकर बैठ चुका था, लेकिन कैथल में हुई तत्कालीन एसपी नवदीप सिंह विर्क की एंट्री ने काफी हद तक सुरेंद्र गैंग के मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। कैथल में जंगल राज बढ़ रहा था। गैंगस्टर सुरेंद्र गैंग का दायरा बढ़ने के साथ ही कैथल को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठना भी लाजमी था। इसे पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए या फिर सोई हुई सरकार का नींद से जागना। सरकार ने कैथल की जिम्मेदारी तत्कालीन एसपी नवदीप सिंह विर्क को सौंपी। खाकी ने काम की शुरुआत की और विर्क ने धीरे धीरे एक एक कर करीब सभी बदमाशों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा।
इन हालात में कुछ शहर छोड़कर भागे तो कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। व्यापारी नरेंद्र अरोड़ा की हत्या के आरोपी 3 बदमाश फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दक्षिण अफ्रीका भाग गए। लेकिन चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं जाता। इन लोगों ने विदेश से ही फिरौती मांगने का धंधा शुरू किया। लेकिन नवदीप सिंह विर्क हार मानने वालों में नहीं थे। खाकी के इस नुमाइंदे ने मोबाइल लोकेशन से दक्षिण अफ्रीका में उसके ठिकाने का पता लगाया और वहां की पुलिस की मदद से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर वापस भारत लाया गया। तत्कालीन एएसआई रमेश शर्मा ने भी तत्कालीन एसपी विर्क के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। कैथल में जंगल राज बढ़ रहा था। जंगल राज बढ़ रहा था तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि अब सत्ता बदल चुकी थी। सत्ता बदलने के साथ ही ग्योंग के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका था और ग्योंग को जेल से बाहर आना पड़ा। लेकिन एक बार पैरोल पर जेल से बाहर आया ग्योंग, फिर वापस जेल नहीं लौट पाया। गैंगस्टर्स के बढ़ते कद पर हमेशा ये सवाल उठते रहे हैं कि कोई गैंगस्टर कैसे इतना बड़ा बन सकता है कि पुलिस और सरकार के लिए परेशानी पैदा कर दी। सालों साल तक हरियाणा में आतंक का पर्याय बन रहे सुरेंद्र ग्योंग के लिए जेल जाना, जेल में रहना और जेल से ही बैठकर कई वारदातों को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही कई मामले भी सामने आए, जिनमें से एक था जेल में रहते हुए 23 मार्च 2015 को फोन पर फिरौती के लिए धमकी देने का मामला। ये वो मामला था जो सामने आया, जबकि कई ऐसे मामले रहे जो सामने भी नहीं आ पाए। लेकिन बदलते वक्त में जेल में रहना भी सुरेंद्र ग्योंग के लिए अब आसान नहीं था, और वो भी ऐसे वक्त में जब पुलिस ने सुरेंद्र ग्योंग के करीब सभी साथियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। यानी इन गैंगस्टर्स के लिए काम करना आसान नहीं था। इस दौर में सुरेंद्र ने जेल से बाहर आना ही बेहतर समझा और जनाब झज्जर जेल में से पैरोल लेकर बाहर आए। लेकिन एक बार जब वो जेल से बाहर आया तो वापस जेल नहीं लौटा। पैरोल पे बाहर आया था, जो कि पैरोल पे वापस नहीं गया और फरार है। तो उसने कुछ केसेस पैरोल पे आने की बात की है, जिसमें से मुख्य तौर पे कि डॉक्टर सूद से उन्होंने फिरौती मांगी थी और उसी केस में वो भी हमसे फरार है, जिसमें 13 लोग अरेस्ट कर चुके हैं उसके गैंग थे। अब पुलिस इस कोशिश में थी कि किसी भी तरह से सुरेंद्र ग्योंग को पकड़ा जा सके। इस बाबत कोशिशें भी तेज कर दी गई थी। हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कोशिश की जा रही थी, जाल बिछाया जा रहा था। लेकिन सालों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले सुरेंद्र को पकड़ना भला कहां आसान था। पैरोल लेकर जेल वापस ना जाना सुरेंद्र ग्योंग के लिए किसी भूल से कम नहीं था। पुलिस मौका तलाश कर रही थी और ग्योंग गैंग हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही थी। पुलिस तलाश में थी, कोशिश में थी कि किसी तरीके से कोई गलती ग्योंगस्टर करे, और खुद पुलिस को यह मौका दिया सुरेंद्र ग्योंग ने जेल वापस न जाकर। बेमुरव्वत में मारे गए, एक एक करके सारे गए। अब इनकी हस्ती को फना कौन करेगा? ये कमीनापन मेरे सिवा कौन करेगा? जुर्म की उम्र छोटी होती है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस रास्ते पर चलते हैं। शायद वो सुरूर ही कुछ ऐसा होता है कि चाहकर भी घर वापसी नहीं हो सकती। अब पुलिस ने ग्योंग को पकड़ने की कोशिश और भी तेज कर दी थी और आखिरकार 8 अप्रैल 2017 के दिन कैथल के राहड़ा गांव में पुलिस और ग्योंग का आमना सामना हो ही गया। सुरेंद्र ग्योंग
वेश बदलकर सरदार के वेश में एक गाड़ी में सवार था, लेकिन पुलिस को पहले ही टिप मिल चुकी थी। बस फिर क्या था, ग्योंग आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। लेकिन शायद वो दिन ग्योंग का था ही नहीं। पुलिस और सुरेंद्र ग्योंग ने एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन करीब 2:45 बजे कैथल और करनाल के बॉर्डर पर राहड़ा गांव के पास सुरेंद्र ग्योंग पुलिस के हाथों मारा गया। ग्योंग के एनकाउंटर की खबर आग की तरह फैली। और जैसे ही इसकी खबर ग्योंग गांव में पहुंची, गांव और परिवार के लोगों ने पुलिस और राजनेताओं पर आरोपों की बौछार कर दी। चाहिए मेरे बेटे के मारने की ऑर्डर होते थी, बहुत संडा तो सब मरने चाहिए थी, नहीं मेरे बेटे के मारेगा थी, मेरा तो बड़ा थी और बता दिया थी, सुरजाला ने मरवाया थी मेरा लड़का, मेरे सुरजाला कोई बहन थी, मेरे बेटे ने कभी कुछ किया नहीं थी। सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। वो जो 4 घंटे आई थी, कौन सी जिले की पुलिस की अपनी सत्यवान भक्ति और एक और माँ और बहन का ये दर्द अपनी जगह सही है। बेटा और भाई खोने का गम हर किसी को होता है, लेकिन गम की इस कहानी में आरोपों की बाढ़ सी आई और परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर कैथल से कांग्रेस के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला पर पुलिस की मिलीभगत से ग्योंग की हत्या के आरोप लगाए। 10 मीटर दूर से ना शूट किया गया है सुरेंद्र भाई को, और वो गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा का बेटा था। हमें दुख है, इसका काफी गहरा दुख है, और जितने भी यार दोस्त हैं, जितने हमारे फॉलो करते हैं, हम सबके अंदर गहरा दुख लगा हुआ है उसका। और 10 मीटर दूर से अगर शूट करता है तो बंदा तो नजदीक से गोली कितना घाव होता है। मैं तो शक है कि रणदीप सुरजेवाला ने हत्या करवाई, और न उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी थी, न हमने कभी उसके साथ इलेक्शन में कोई लड़ाई झगड़ा करे। उसने हत्या करवाई है। हमारा एक दोस्त है सुरेंद्र ग्योंग का, सोना सिक्के के जलदार। काबिल गौर है कि सुरजेवाला ने माननीय हाईकोर्ट से ग्योंग की धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन परिवार और ग्योंग गांव के लोग कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बहरहाल कई लोगों ने इसे कैथल में जुर्म का अंत कहा, तो कई लोगों ने गैंगस्टर के गुनाहों की मुकम्मल सजा। आलम जो भी रहा हो, लेकिन गैंगस्टर की आखिरी विदाई के लिए लोगों का तांता लगा। इस भीड़ को देखकर ये कहना भी गलत नहीं कि हालात जो भी रहे हों, लेकिन अपने गांव वालों के लिए सुरेंद्र ग्योंग एक गैंगस्टर से कहीं ज्यादा था। तो ये आपने देखी सुरेंद्र ग्योंग यानी गैंगस्टर की पूरी कहानी। अर्श से फर्श का सफर। अपराधी कितना भी तेज, चतुर, चालाक क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ सुरेंद्र ग्योंग के साथ। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश गैंगस्टर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।